She Rocks with RJ Kashish. In conversation with Dr. Just Loveleen, neurologist and North India's first Parkinson's specialist. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बंदे बता तेरी रजा क्या है। और आज शी रॉक्स में हमारे साथ में एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है और उनकी ऐसी ही कहानी है जो बताएंगी कि हवा के ऑपोजिट जाके भी आप अपना कितना बड़ा नाम कर सकते हैं। आज हमारे साथ शी रॉक्स में जुड़ चुकी है डॉक्टर जस्ट लवलीन, हु इज न्यूरोलॉजिस्ट एंड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट पार्किंसंस स्पेशलिस्ट। सो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है माय फिल्म के स्टूडियोज में। हम लोग ना जब दूर से डॉक्टर्स की लाइफ को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वाओ, देयर लाइफ इज अमेजिंग, दे आर वेल सेटल्ड एंड इट्स ऑल गुड एंड कूल एंड चिल। बट डॉक्टर्स की लाइफ एग्जैक्टली एक्चुअली होती कैसी है? आपकी लाइफ कैसी है? आई थिंक आशीष, डॉक्टर्स की लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। एंड जो मुझे लगता है मेरे साथ है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है किसी पेशेंट को ठीक करके, या जब वो आके कहता है कि आगे से बहुत बेहतर हूँ, मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ, मेरे हाथों में कंपन नहीं है। तो हमारी लाइफ ना पेशेंट्स के आसपास बहुत ज़्यादा घूमती है। यस। एंड बट आई हैव ऑल्सो सीन कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक बैलेंस भी मेंटेन करते हैं फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ में, बट उसके बावजूद भी हमारी लाइफ ज़्यादातर पेशेंट्स की लाइफ के आसपास बहुत घूमती है। अगर बाई चांस कोई पेशेंट हमारा ठीक नहीं है, उसका मैसेज आ गया, कॉल आ गई, सुबह कोई ऐसा पेशेंट देख लिया, तो हम भी साथ में ही सैड हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं कि यार कैसे इसको ठीक करें। घूम फिर के हमारी लाइफ यहीं घूमती है। और ऐसा नहीं होता कि जब काफ़ी साल हो जाते हैं तो अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार भी है तो आप यूज्ड टू हो जाते हो कि चलो ठीक है, या फिर हमेशा इक्वली उतना ही बुरा लगता है उनकी प्रॉब्लम्स के साथ? Kashish, it's been 15 years that I have been as a doctor, and आज भी अगर कोई पेशेंट को फीवर भी आ गया, किसी मेरे पेशेंट को, एंड वो ठीक नहीं महसूस करी या फ़ोन आ गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आई एम इक्वली वरीड। वो चीज़ मुझे कुछ घंटों तक परेशान करेगी ही करेगी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट डॉक्टर्स में ये रहता है, एम्पैथेटिक नेचर वो नहीं हम निकाल सकते। yes, absolutely। जो ये कि गाना है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वो जनरली आई फील कि वो डॉक्टर्स के लिए भी एकदम एप्ट होता है, क्योंकि आपको जो डॉक्टर्स होते हैं जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं, जिस तरह से उस खराब टाइम पे वो आपको सपोर्ट करते हैं इमोशनली भी और अदरवाइज भी, इट इज़ लाइक गॉड इज देयर। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बट इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप बहुत एम्पैथेटिक नेचर के हैं तो आप सामने वाले पेशेंट की फीलिंग्स और पेन भी ले लेते हो। yes. तो उस केस में हम परेशान भी होते हैं। आई फील वेरी सैड व्हेन आई सी समबडी सैड एंड इट चेंजेस माई फैमिली रूटीन, एवरीथिंग। बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी हैव चोजन दिस। Yes. और आई वुड से गॉड हैज चोजन मी टू डू दिस, वरना अगर एम्पैथी नहीं होती तो हम इस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते। तो आपको शुरू से ये कंफर्म था कि आपको डॉक्टर बनना है? क्या यही आपका सपना था, एम्बिशन था, या फिर आपने कुछ और सोचा था? शेयर योर जर्नी विद अस। एक्चुअली आई नेवर न्यू कि मुझे डॉक्टर बनना है। माई फादर हैड अ ड्रीम कि तुझे डॉक्टर बनना है, तो टिल आई did my MBBS, MD, everything was decided by him कि तुमने MBBS करनी है, फिर तुमने MD मेडिसिन करनी है। I was okay, I was a good kid कि ठीक है, जो पापा कह रहे हैं ठीक ही होगा। Then after medicine मुझे realize हुआ कि I am more towards neuro patients, तो मुझे neurology करनी है। Neurology was a time when I actually felt कि ना मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी, बिकॉज न्यूरो के पेशेंट्स बहुत सारे कशिश ऐसे रहते हैं जो हम ठीक नहीं कर पाते। बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती हैं जिसमें कोई इलाज नहीं होता। हम सिर्फ उनको सिम्टोमेटिक या क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। अब यहाँ आती है एम्पैथी। yes. अगर आप एम्पैथेटिक पर्सन हैं तो आप उनको अपनी बातों से, अपनी केयर से भी ठीक कर सकते हो। वहाँ जगह मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना है, यू नो, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस एवरी सिंगल डे। एंड देन आई नोटिस कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी भी लोग बाहर जाके करवाते हैं। जिस टाइम पे मैंने DM न्यूरो करी थी, एंड देयर वाज दिस सर्जरी, DBS सर्जरी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, जो हम हैंड ट्रेमर्स या पार्किंसंस के लिए करते हैं, उसके लिए लोग बाहर जाते थे एंड दे वुड स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन दिस। एंड आई थॉट कि इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सो आई वेंट अब्रॉड, आई लर्नड अबाउट इट, एंड दैट टाइम आई हैड दिस ड्रीम कि मुझे कैसे ना कैसे करके ना ये चीज़ अपने लोकल लोगों के लिए लेके आनी है। yes. It was only during neuro then when I saw my patient, I think my patients inspired me. wow. It was nobody else. When I would see कि कुछ change मेरी वजह से उनमें आ रही है, तो why not? इसमें क्या बड़ी बात है अगर मैं और सीख के कुछ और change ला सकूँ। So now I am
जो DBS सर्जरी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इसके लिए अक्सर नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ में जाके कराते थे या अब्रॉड जाके कराते थे, अब हम वो यहाँ पे कर रहे हैं. एंड आई फील सो मच हैप्पीनेस जब पेशेंट्स आगे बताते हैं, यू नो, कि थैंक गॉड you are here and we are able to do this thing in our own home, in our own comfort. Yes. So journey has been beautiful. I don't regret a single thing. I'm very happy. ये आपने इतना ग्रेसफुली बता दिया कि your journey was absolutely beautiful and wonderful. और मुझे फिर भी लगता है कि challenges जो हैं वो हमेशा हमारे साथ चल रहे होते हैं. तो वो किस किस तरह के challenges थे जो आपने फेस किए, and as a woman आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी? Yes, you're right. Challenges हमेशा रहते हैं. वो जर्नी का फ़ायदा नहीं है जहाँ पे challenges ना हो, जो आराम से मिल जाए आपको. So जब मुझे लगता है कोई भी लड़की या वुमेन सोसाइटी से कुछ हटके करना चाहती है, आपको challenges ज़्यादा मिलते हैं. वो हर जगह से मिलते हैं, आपकी फैमिली से भी और आपको बाकी सोसाइटी से भी. Everybody will give you ideas कि why you doing this, इतना क्यों करना है. So जब मुझे DM न्यूरो भी करनी थी, I clearly remember my mother. She told my father कि क्यों इसको encourage कर रहे हो, let her settle down in life, let her get married, let her have children. Why इससे ज़्यादा बढ़ के क्या कर लेगी? Yes. But my father was very adamant कि नहीं, she has to be the best. Like चलो. न्यूरो करने के बाद फिर जब फेलोशिप करने की बारी आई, इवन माई फादर वॉज दिस कि अब क्या करना है, बहुत हो गया. अब जो उनकी जनरेशन है, उन्हें इससे बड़े डॉक्टर्स देखे ही नहीं थे. उनको लगता है कि MD DM इज़ द बेस्ट. सो जब मुझे फेलोशिप करनी थी, देन देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस. नॉट अ सिंगल पर्सन वाज हैप्पी कि अब्रॉड जा रही है. हालांकि स्कॉलरशिप मिली थी एंड यू नो, बट लॉट ऑफ मनी हैड टू बी स्पेंट. सो वट एवर सेविंग्स आई हैड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, I was there to spend everything. I was like, I don't care, I have to do this. This is like my calling. मुझे ये करना ही करना है. Wow. But my parents, my friends, my workplace colleagues, nobody will support. तेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी, तू क्यों जा रही है, तेरी एज निकल जाएगी to have baby or whatever. So and even my teachers. Okay. कि क्या कर लोगी ये करके, बट आप अपनी गट फीलिंग के साथ गए. लाइक मुझे करना है, बस मुझे नहीं पता, आई हैव टू डू दिस. सो यस, बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए. बहुत सारे फ्रेंड्स आई लॉस्ट. Really? Because you lose touch with friends, you know. Yes. So many people stopped calling. And for 1 year when I was at Singapore, I was alone. I was like totally alone. It was only my husband whom I would call and talk. You know, he's like लगी रहा है, कुछ नहीं होगा. Wow. कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जस्ट लगी रहे, सब कुछ बाद में हो जाएगा. आई थिंक हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं. मेरे चैलेंजेस यही थे कि मुझे सबको ये समझाना मुश्किल था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. अब वही लोग मुझसे पूछते हैं, यू नो, कि आपने कैसे किया. सो व्हेन आई सी यंग गर्ल्स, जो यंग डॉक्टर्स हैं, कि मैम हमें ना आपके जैसा बनना है, तो वहाँ मुझे लगता है ओके, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया. जो मैं करना चाहती थी, अगर मैंने किसी एक लड़की को भी इंस्पायर किया कुछ करने के लिए ना, आई हैव मेड अ डिफरेंस इन सोसाइटी. Absolutely. You are doing so much. You are curing people, giving life not just to a patient but to the whole family there. ये दो चीज़ें मैंने सीखी अभी आपसे बात करके. फर्स्ट इज लाइक अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ, बाकी की बातें बाहर का सब सिर्फ शोर है. गो विद योर गट फीलिंग. एंड सेकेंड इज इफ यू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर, you are actually winning. Yes, right? True. जनरली डॉक्टर्स की शादी मैंने देखा है डॉक्टर्स के ही साथ में होती है. तो पर मुझे ये जानना है कि जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं तो हमें पता होता है कि एक कपल आपस में क्या बातचीत कर रहा होता है और सारी डॉक्टर्स आपस में ऐसे जब स्टूडियस होते हैं दोनों, तो क्या बातचीत होती है, किस तरह की बातचीत होती है? हम एक दूसरे केसेस के बारे में बात करते हैं. बहुत ज़्यादा. यू नो कि उस दिन एक पेशेंट आया, उसने ऐसे बोला, उसने ये कहा, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस. देन ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस. जैसे उनकी कोई सर्जरी रहती है तो वो रात को एक रात पहले बैठ के पढ़ते हैं. सो आई स्टडी विद हिम, वी स्टडी टुगेदर. सो यू हैव कंपनी. आई थिंक मुझे आई नेवर प्लान कि मुझे डॉक्टर से ही शादी करनी है. तो मुझे ये लगता था कि अगर मेरी जर्नी लंबी होने वाली है तो हैव टू हैव समवन लाइक दिस हु अंडरस्टैंड्स कि हमारी लाइफ कैसे बिजी रहने वाली है. और जब सिर्फ पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा करके बात हो रही है और पढ़ाई साथ में हो रही है, तो झगड़े कम होते होंगे मुझे लगता है. देखिए, झगड़े अपनी जगह पे है. यू कांट डू विदाउट देम. ओके. सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर यू वेयर यू वर लाइक कि ओके यार, मैं तो इतना लड़ी थी सब लोगों से,
सब लोग मेरे इतने अगेंस्ट थे, एंड स्टिल देन यू अचीव्ड समथिंग. आई थिंक व्हेन आई डिड माय फर्स्ट TBS, जब हमने पंजाब की फर्स्ट मतलब एक पेशेंट की TBS करी, नोबडी बिलीव्ड यू नो कि कुछ हो जाएगा, कुछ चेंज आएगी. सो DBS सर्जरी में क्या होता है ना कि पार्किंसंस के पेशेंट के हाथ कांपते हैं, वो चल नहीं पाते, स्टेप्स छोटे हो जाते हैं, झुक के चलते हैं, गिर जाते हैं. तो जब सर्जरी होने के बाद हम उनकी प्रोग्रामिंग या ट्यूनिंग करते हैं, उसको ट्यूनिंग कहते हैं हम, उससे धीरे धीरे 2-3 हफ्ते या 2-3 महीनों में पेशेंट इंप्रूव हो जाते हैं. टिल द टाइम ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने, तो नोबडी बिलीव्ड कि क्या करके आई है, क्या ही कर लेगी. सो क्या हुआ कि वो पेशेंट जो फर्स्ट पेशेंट था, आई स्टिल रिमेंबर हिम, ही केम आफ्टर 3 months इन माई क्लिनिक एंड ही टोल्ड मी, यू नो कि बच्चे अभी आज मैंने 7 साल के बाद पहली बार टर्बन बांधी है. मेरे हाथ इतने हिलते थे कि मैं अपनी टर्बन नहीं बांध सकता था. एक सिख जेंटलमैन के लिए ये बात कहनी ना इज अ बिग थिंग. मैं आज भी बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. I swear I can feel goosebumps. Yes, absolutely. And I can't forget that moment and that picture of that patient in mine. I have kept in my clinic to remind myself that this is what I'm doing, why I'm. So when I tell to my family, now they start believing me because it's now been 3 years of this journey. And every time I do this, I make videos of patients before and after. पहले वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे, सर्जरी के बाद वो भाग रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं. That is a joyous moment for me. And हर बार मुझे करके लगता है कि okay, you know, I don't have to prove anything to anybody. They can see it. Absolutely. And every time we do it, it's. And I think so. आजकल लोग एक चीज़ के बारे में समझने लगे हैं कि how important पीस. आपके पास सब कुछ हो सकता है पर आपको लाइफ में शांति नहीं मिलती है. बट आई थिंक सो विद एवरी सिंगल case or patient, when they recover, they go back home and lead a normal life, and when you see that happening in front of you, तो एक अलग टाइप का पीस मिलता होगा, राइट? अभी मुझे अभी भी जैसे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कोई ना कोई पेशेंट अपनी फोटो भेज देते हैं कि या वीडियो भेज देते हैं कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप ज़रूर आइएगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी से के आसपास घूम रही है. एंड अगर ये नहीं होता, आई डोंट नो मैं किस चीज़ के पीछे जिंदा रहती. These things give you life. ऐसा नहीं लगता आपको कि आप किसी ना किसी तरह से हर घर का एक हिस्सा बन जाते हैं, एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं? I have almost 54 families now. Yes, I'm sure they will always remember you. और आप उनके घर पे टी टाइम कॉन्वर्जेशन भी होते होंगे, उनके घर पे जब कोई मिलने आता होगा, मेहमान आते होंगे, वो अपनी लाइफ के बारे में बताते होंगे, they will always mention you, right? I can imagine that. Yes. Wow, this is so beautiful. Thank you. I can feel that कि आप काफ़ी सारे लोगों के लिए source of inspiration हो. Like when I'm like talking to you, I'm quite inspired कि you don't have to listen to everybody. You have to go with what you feel is right because your gut will never, you know, gut feeling will never go wrong. है ना? I learned this from you. But who was your source of inspiration in your life, or is the source of inspiration in your life? I think कशिश एक इंस्पिरेशन तो कभी नहीं हो सकती है आपकी. आपको छोटी छोटी चीज़ें इंस्पायर करती रहती हैं. From a simple thing, I'll tell कि my mother, she has been always very strong. Whatever she wanted in life, तो वो मुझे एक चीज़ सिखाती होती थी कि बेटा कोई छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी होगी ना, वो आज से 10 दिन बाद या 5 साल बाद तुम्हें बड़ी बेकार लगेगी. Exactly. कि उसकी वजह से मैंने ये नहीं किया, तो कभी रुकना नहीं है. Then there were so many teachers who inspired me. I mean, मुझे लगता होता है कि अगर टीचर्स नहीं होते हमारी लाइफ में, तो आई डोंट नो मुझे कौन और इंस्पायर करता. सो मेनी फीमेल टीचर्स स्पेशली. जब हमारे हॉस्पिटल में हम किसी डॉक्टर को देखते थे कि 10 बजे तक रात को सर्जरी कर रही है, मुझे ऐसा बनना है. वाई आई डोंट नो, बट वो टीचर्स जो आपको पुश करते हैं. सो आई रिमेंबर जब कोविड टाइम था, मेरी फेलोशिप डिले हो गई थी. आई हैड टू गो इन 2019 or 20, बट समहाउ कोविड की वजह से दे डिलेड इट एंड kept on emailing and everything. So my boss, Dr. Gagandeep, he's again my inspiration. He would call me every 3 months. Okay. Just लवलीन तूने जाना ज़रूर है फेलोशिप करने के लिए, भूल मत जाना, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी. And I'm grateful for such people in my life. Otherwise ना करने वाले बहुत सारे लोग थे. Absolutely. कि अरे कोविड आ गया, अब छोड़ो तुम, अब 2 साल तुम कुछ नहीं कर पाओगी. But there were such people who were all the time supporting me also. Yes. So इंस्पायर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं. Like right now you are inspiring me for what you are doing. Come on. No, you come from a law background. Yes. And you found your calling in this. Yeah. So calling. It's all about your calling, right? Absolutely. So you followed it, you're here. It's the same for all of us. There are so many girls की
they really want to do something exceptional in their lives. Yeah. And sometimes they don't get support. जैसे कि आपके भी साथ हुआ, एक समय आया जब सब अगेंस्ट हो गए कि नहीं ये तो नहीं करना, एज है, हैव किड्स एंड यू नो मेक योर फैमिली. और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी नहीं होता. तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कई बार कई गर्ल्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता, बट दे रियली वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ. उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर दोज गर्ल्स? सो डू समथिंग के लिए सबसे पहले तुम्हें एक पाथ कर्व करना है कि तुमने जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के रास्ते में क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिग्री करनी है तो वो डिग्री करने के लिए क्या क्या टेस्ट्स है, आपको कैसे वहाँ पहुँचना है, एक सिंपल पाथ आपने लिखना है अपना. उसके बाद और कुछ नहीं सोचना कर. Yes. हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी तरीका है. यू नो, यू टेक लोन्स, यू अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन्स, एजुकेशनल लोन्स. आई बिलीव ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है. Absolutely. जो आपका दिमाग है ना, हमें हज़ारों ब्लॉक्स होते हैं कि अरे ये मैं कैसे करूँगी. वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले MBBS करनी है, फिर MD करनी है, कैसे करनी है, आई हैव ऑल द थिंग मैप्ड आउट इन फ्रंट ऑफ मी, यू कैन डू इट. ये ब्लॉग जो है ना कि मैं कर नहीं पाई, सो आई ऑलवेज गिव दिस कोट टू माई फ्रेंड्स कि जो एक्सक्यूज़ देना है कि मैं कर नहीं पाई किसी की वजह से, कि आप दुनिया को दे सकते हो बट यू कांट गिव इट टू योरसेल्फ. क्योंकि तुम्हें पता होता है कि दुनिया ने नहीं रोका था तुम्हें, तुमने खुद ही वो एक्सक्यूज़ अपने माइंड में बनाया था कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई. सो डोंट एवर डू दिस. नेवर मेक एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ, नेवर पिटी योरसेल्फ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील जब आपको कुछ करना होता है तो उसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि मुझे ये करना है, और कुछ नहीं करने के लिए फिर आप 100 बहाने निकाल देते हो कि इसलिए नहीं, उसलिए नहीं, और सारी चीज़ें आप बहाने खुद को देते हो. और अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, जैसे आपने कहा बहुत से लड़कियां करना चाहती हैं, तो मे बी दैट्स नॉट योर कॉलिंग. मे बी यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स, समथिंग बिगर. यस, है ना, बट कीप डूइंग वट एवर यू डू. आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स यार जो पढ़ भी रही हैं और टीचिंग भी कर रही हैं और साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी करें, बिकॉज दे हैव टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल. सो डोंट स्टॉप, बिलीव इन योरसेल्फ. एब्सोल्युटली, एंड जस्ट बी हैप्पी. Yeah, most important.